एमपी बोर्ड की परीक्षा में टॉप करना, ये सिर्फ रटने या बहुत ज्यादा पढ़ने की बात नहीं है। असल खेल तो इस बात का है कि आप जो जानते हैं उसे लिखते कैसे हैं। तो चलिए आज हम टॉपर्स की आंसर शीट्स को डिकोड करते हैं और उनके सीक्रेट्स को समझते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कभी ऐसा हुआ है कि परीक्षा की तैयारी तो जबरदस्त थी, सारे जवाब भी आते थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो लगा कि यार मार्क्स तो मेहनत के हिसाब से मिले ही नहीं। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना। तो आखिर ये गड़बड़ हो कहाँ रही है? इस सवाल का जवाब ना कहीं और नहीं बल्कि हमारी नज़रों के ठीक सामने छिपा है, एक ऐसे ऑफिशियल खजाने में जिसे ज्यादातर स्टूडेंट्स देखते ही नहीं। और ये खजाना है मध्य प्रदेश बोर्ड की अपनी वेबसाइट। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। बोर्ड खुद हर साल टॉपर्स की आंसर शीट्स पब्लिश करता है ताकि बाकी स्टूडेंट्स उनसे सीख सकें। मतलब सफलता का फॉर्मूला तो वो खुद ही दे रहे हैं। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ एक दो सब्जेक्ट्स के लिए नहीं है। जैसे आज हम खास तौर पर क्लास 12th के एग्रीकल्चर ग्रुप की आंसर शीट्स पर फोकस करेंगे, ताकि हम उस पैटर्न को पकड़ सकें जो हर स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के काम आ सकता है। इन पेपर्स को एनालाइज करके हम उन लिखने के तरीकों को समझ सकते हैं जो एग्जामिनर को इम्प्रेस करते हैं और जिनसे पूरे नंबर मिलते हैं। बात सिर्फ लिखने की नहीं है, बात है स्मार्ट तरीके से लिखने की। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, जवाब को पैराग्राफ में मत छिपाइए। प्रेजेंटेशन उतना ही जरूरी है जितना कि आपका कंटेंट। जरा सोचिए, एक एग्जामिनर को दिन में सैकड़ों कॉपियां चेक करनी है। अगर उन्हें आपका जवाब ढूंढने में मेहनत करनी पड़े तो इसका असर आपके मार्क्स पर तो पड़ेगा ही। ये देखिए, कितना बढ़िया उदाहरण है। सबसे ऊपर साफ साफ लिखा है प्रश्न क्रमांक 07 का उत्तर। फिर मछली पालन के 2 लाभ पूछे गए तो सीधे सीधे 2 पॉइंट्स में जवाब दे दिया। कोई कहानी नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, सीधा जवाब, पूरे नंबर। और ये कोई एक कॉपी में नहीं है, ये एक पैटर्न है। यहाँ भी देखिए, खरपतवार प्रबंधन के बारे में पूछा गया तो जवाब को एकदम साफ नंबर्ड पॉइंट्स में लिख दिया गया। इससे एग्जामिनर का काम कितना आसान हो जाता है ना? अब जरा इन दोनों तरीकों में फर्क देखिए। एक तरफ है लंबा चौड़ा पैराग्राफ जिसमें सब कुछ खिचड़ी जैसा लगता है, और दूसरी तरफ है टॉपर का तरीका, साफ हेडिंग और छोटे छोटे पॉइंट्स। देखकर ही पता चल रहा है कि किसमें नंबर देना ज्यादा आसान है। अच्छा, ये पॉइंट्स में लिखने वाली ट्रिक और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है जब सवाल अंतर स्पष्ट करो या तुलना करने वाला हो। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, जब भी तुलना करने के लिए कहा जाए ना, तो बस दोनों चीजों के बारे में अलग अलग लिखने मत लग जाइए। सबसे अच्छा तरीका है कि आप सीधे सीधे अंतर दिखाएं। ये देखिए, कितना शानदार तरीका है। खाद और उर्वरक के बीच अंतर बताने के लिए सीधे एक टेबल बना दिया। एक तरफ खाद के पॉइंट्स, दूसरी तरफ उर्वरक के। मतलब एग्जामिनर को एक नज़र में ही सारे अंतर क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि ये ट्रिक सिर्फ एक ही सवाल में काम आती है। यहाँ देखिए, सिंचाई और जल निकास में अंतर बताने के लिए भी ठीक वही टेबल वाली टेक्निक अपनाई गई है। ये साबित करता है कि ये एक पक्की और बहुत असरदार स्ट्रेटजी है। ये मेथड एग्रीकल्चर के अलग अलग सब्जेक्ट्स जैसे क्रॉप प्रोडक्शन से लेकर विज्ञान के तत्व तक सब में काम करता है। मतलब प्रेजेंटेशन का ये साफ सुथरा तरीका यूनिवर्सल है और किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स दिला सकता है। इसे और सिंपल करके देखें तो जानकारी को इस तरह से बांटा गया है। एग्जामिनर को बस एक नज़र देखनी है और पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन तुरंत साफ हो जाता है। इसमें उनका भी टाइम बचता है और कोई ज़रूरी पॉइंट छूटने का डर भी नहीं रहता। तो इन टॉपर्स की आंसर शीट से हमने जो कुछ भी सीखा, उसे अपनी तैयारी के लिए एक सिंपल एक्शन प्लान में कैसे बदला जाए। देखिए, सक्सेस की स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है। हर जवाब के लिए एक क्लियर हेडिंग दीजिए, इन्फॉर्मेशन को पॉइंट्स में तोड़िए, और जब भी कोई डिफरेंस वाला सवाल आए तो टेबल बनाइए। साथ ही साफ सुथरी हैंडराइटिंग और ज़रूरी शब्दों को अंडरलाइन करना मत भूलिए। बस इन बातों का ध्यान रखेंगे तो मार्क्स में सुधार पक्का है। तो सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि ज़्यादा पन्ने भरने से नंबर नहीं मिलते। नंबर मिलते हैं स्मार्ट तरीके से और साफ साफ लिखने से। कम शब्दों में अपनी बात को असरदार तरीके से कहना ही असली कला है। तो अब जब ये सारे सीक्रेट्स आपके सामने हैं, असली सवाल ये है, अगली बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्या इन टिप्स को अपनी आदत में शामिल करेंगे? देखिए, सफलता का रास्ता तो एकदम साफ है, बस अब उस पर चलना बाकी है।